वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को राधे राधे। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, ना ही मैं डाल रही थी, कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। मैं इस बीच मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही 2-3 दिनों से, तो इस वजह से मैं बना नहीं पा रही हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। दवाई वगैरह खा के शाम को वो दवाई ले आए थे और खा करके आराम करा। तो मैं जब ज़्यादा कुछ बना नहीं पा रही घर में, बाहर से ही मेरा खाना मतलब ला दे रहे हैं और मैं कुछ हल्का फुल्का बच्चों को बना के दे रही हूँ। और शाम के टाइम हम बाहर से खा ले रहे हैं 1-2 दिन से। अब क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मैं अकेली हूँ। तो मैं ठीक रहूँगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो पूरा घर, समझो तबीयत ख़राब है पूरे घर की। तो इस वजह से मुझे ठीक रहना पड़ता है, दवाई वगैरह खा करके ठीक रहना पड़ता है मुझे। और छोटे छोटे मेरे बच्चे भी हैं, तो सारी चीज़ें मुझे देखनी रहती है। तो नाश्ता पानी हमने कर लिया है। सुबह थोड़ा वो लेट गए थे, आज ड्यूटी लेट गए थे। क्यों? मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। अब कल वो छुट्टी लेंगे, कल में तो दवाई ववाई दिलाएंगे अच्छी सी। आज तो मैंने नॉर्मली मतलब लेके आई थी मेडिकल से। हम मेरे को चाय उन्होंने ही बनाई थी मेरे को, और फिर मैं नहाना धोना करी थी, नहा धो के चाय पानी करी, बाहर से नाश्ता लाए थे, नाश्ता करे थे हम सब बच्चे। और फिर वो ड्यूटी चले गए। उसके बाद फिर मैंने अपने बाबू को नहला धुला के सुला दिया। बहुत जिद कर रहा था, बहुत रो रहा था, इस वजह से वो सो चुका है। तो अब मैं फ्री हूँ। और जैसा कि मैं अपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को भी मैं कुछ दे नहीं पा रही थी, राधा रानी जी को भी, तो दूध या दूध में चावल में खीर बना के दे रही थी। तो इस वजह से अब मैं सोच रही हूँ उनके लिए क्या बनाऊँ। उस दिन घी निकाला था तो उनके लिए कुछ बना नहीं पाई थी, हलवा बना नहीं पाई। काफ़ रही हूँ कि चलो उनके लिए कुछ अच्छा सा हलवा बना देती हूँ, सूजी का हलवा। ज़्यादा कुछ नहीं, छोटी सी रेसिपी है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जैसे मैं बनाती हूँ। और कुछ ज़्यादा नहीं तो बड़ी नहीं, अच्छी नहीं तो छोटी सी रेसिपी सही। आप डेली ब्लॉगिंग का चैलेंज लिया है तो ब्लॉगिंग तो करनी पड़ेगी। तो इस वजह से चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए मेरी इस वीडियो में आप लोग। मैंने छान लिए है, देख सकते हैं आप लोग। और अब चलते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं और बनाते हैं। और मैं अपने अनुसार बना रही हूँ, जितने अपने मतलब बच्चों के लिए, तो ज़्यादा नहीं बना रही हूँ मैं, थोड़ी ही बनाती हूँ। सूजी मोटी भी है और फूल भी जाती है, तो ज़्यादा हो जाती है, फिर कोई खाता नहीं है। ठंडी होने के बाद गरम गरम हलवा ही कोई सब बच्चे खाते हैं, तो जो खाते हैं। और मुझे ज़्यादा हलवा पसंद नहीं है सूजी का, गाजर का हलवा पसंद है, सूजी का नहीं। तो मैं अलग से अपने लिए सूजी निकालूंगी। और पहले बचपन में हम लोग सूजी और चीनी डाल के खाते थे ना, जिस तरह से, मुझे वो पसंद है। तो मैं अपने लिए अपने अलग से भुनी हुई सूजी निकालूंगी और फिर इसमें ठंडी होने के बाद चीनी मिलाऊंगी और फिर उसे खाऊंगी। हलवा मुझे पसंद नहीं है। तो चलते हैं, बनाते हैं, आप लोग देखो। कढ़ाई चढ़ गई है हमारी और कढ़ाई भी गरम हो गई है। अब मैं डालती हूँ इसमें घी। घी थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए अपनी सूजी के अनुसार। घी ज़्यादा रहेगा तो हलवा भी बहुत अच्छा बनेगा। कम से कम सूजी हमारी इसमें अच्छे से भुन जानी चाहिए।
अब हम इसमें सूजी डालते हैं। ये देखिए ऐसा ही चाहिए सेम, इस तरह से जो कर रहा है ना ये घी भी पीती है ना सूजी। ये देखिए हमारा घी ज़्यादा रहेगा ना तो हमारा जो हलवा है वो खिला खिला सा बनेगा, वो वैसा वाला नहीं बनेगा, पानी वाला सा। एक पानी वाला सा हलवा बनता है ना। देखिए भून रही है हमारी सूजी और देखिए किस तरह से कर रही है। ये देखिए घी के अंदर कितनी अच्छी तरह से सूजी डूबी हुई है और इसी तरह से हमें चाहिए, इसी तरह से हमें भूनना है। मैं इसमें पानी उबाल के नहीं डालती हूँ, जैसे मतलब पानी गरम कर लिया अलग से उसमें चीनी घोल लिया, वो वाला हलवा नहीं बनाती हूँ मैं, क्योंकि वो वाला हलवा मैं देखिए हम लोग ऐसा बचपन से ही देखते आए हैं, अपनी मम्मी वगैरह को बनाते हुए हमने ऐसा ही देखा है हलवा, तो ये ऐसा ही सीखा है। अब तो नए नए तरीके आ गए हैं, कोई दूध में डाल देता है सूजी फूल जाए, कोई कैसे बनाता है अच्छे से पहले भून लेता है, कोई बेसन मिला लेता है, अलग अलग मतलब जिसको जो भी आता है वो अपनी टेक्निक बताता है। तो और असली हलवा तो यही होता है, घी में भून के सूजी को डाल के। और ये जो चीनी उबाल के जो चल गई है कि मतलब पानी उबाल लो उसमें चाशनी की तरह और चीनी घोल लो, भाई मेरे से तो नहीं होता ना, मैं बनाती हूँ। एक बार मैंने ट्राई करा था और जब मेरे तो हाथ जल गए थे, मैंने तो कभी ज़िंदगी में फिर बनाया ही नहीं वैसे। एक तो गरम गरम हलवा, ये सूजी होती है गरम, ऊपर से फिर पानी भी गरम रहता हैगा चीनी डाल के, वो जब डालो तो इतना तेज़ उबलता है कि पूरे हाथ मेरे जल गए थे, छाला पड़ गया था। मैंने कान पकड़ लिया कभी मैं नहीं बनाऊंगी, तो इस वजह से मैं नहीं बनाती। लेकिन लोगों को मैं ऐसे ही देख रही हूँ आजकल वीडियो में, लोग ऐसे ही बना रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसी। आप लोगों को कैसी पसंद है आप लोग मुझे बताना। और मैं तो देखिए ऐसे ही बना रही हूँ, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, भगवान जी के लिए बना रही हूँ। तो मेरे बच्चों को ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है और मेरा छोटा बाबू है तो वो भी ज़्यादा खा नहीं पाएगा उतना ड्राई फ्रूट। भगवान जी को, अपने ठाकुर जी को मतलब मैं मंदिर में से अलग से डाल दूँगी ऊपर से उनके लिए, तो इसमें नहीं डालूँगी। ये सिर्फ सिंपल है, बहुत धुआं होता है। ठंडा पानी रहता है तो इसमें थोड़ी सी गलीमत हो जाती है, ऊपर तक नहीं आता। गर्म पानी डालो तो ऐसे उछल के बद पूरा बाहर निकल जाता है। भाई सबका अपना अपना बनाने का तरीका है, ये मेरा अपना तरीका है। अब मैंने ढक दिया है, हलवा बन गया है, मतलब बन रहा है, सब कुछ चीज़ें डाल के मैंने ढक दिया है। तो अभी थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के बाद मतलब बीच बीच में चेक कर लूँगी, और पानी जब अच्छे से अगर सूख जाएगा तब उसे खोलेंगे। और मैं बातों बातों में आप लोगों को दिखाने के चक्कर में, बताने के चक्कर में अपने लिए सूजी निकालना ही भूल गई। मेरा फिर से पोपट हो गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। ऐसा है ना कि मैं जब अपने ठाकुर जी के लिए बनाती हूँ तो सिर्फ उनके लिए बनाती हूँ, फिर मैं अपने लिए नहीं सोचती हूँ कि अपने लिए ऐसे कर लो, अपने लिए ऐसे, फिर मैं उनके लिए ही बनाती हूँ कि उनको कैसे अच्छा लगेगा कैसे नहीं अच्छा लगेगा, उनके बारे में ही सोच के अपना बनाती हूँ। एक अपने ठाकुर जी के लिए, अगर अपने छोटे बाबू के लिए, क्योंकि उसे भी हलवा पसंद है तो उसके लिए। तो मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि हाँ मुझे पहले भी निकालना है, कोई बात नहीं। अब उसी में से वो प्रसाद बन रहा है तो क्या अपना और क्या कुछ। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
बस 2 मिनट और है, उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ अपने ठाकुर जी को खिलाने। और उनको खिलाने से पहले देखो ये उठ के तैयार हो गया, और मैं यहाँ बना रही हूँ और वहाँ उठ के तैयार हो गया। और जब उठ गया, जब मुझे देख लिया तो देखो मेरी गोद में चढ़ गया। हेलो बोलो, राधे राधे बोलो, राधे राधे। नहीं बोलेगा। लड्डू पाल कहाँ है? लड्डू पाल कहाँ है? देखो बता रहा है कि वहाँ पे है, पता है कि लड्डू पाल कौन है। मैं अपने ठाकुर जी को लड्डू पाल कहती हूँ, लड्डू गोपाल नहीं कहती, क्योंकि जब मेरे ठाकुर जी मेरे घर पे मतलब आए थे तो मेरी लड़की उस वक्त छोटी थी, ऐसी थी 2.5-3 साल की थी जब ठाकुर जी आए थे मेरे घर में। तो उनको मैं कहती थी कि क्या नाम रखें, क्या नाम रखें, लड्डू गोपाल करते थे। तो मैंने बोला अपनी लड़की से कि क्या नाम रखे अविका, तो उसने को बोलना आता नहीं था, छोटे बच्चे कैसे बोलते हैं आप लोगों को तो पता है। तो उसने प्यार से ही बोला लड्डू पाल, ये लड्डू पाल है। तो मैंने कहा चलो ये नया नाम है, ये अच्छा है नाम, लड्डू पाल बोलेंगे आज से इनको। तो तब से मेरे मुंह पे लड्डू गोपाल नहीं आता, लड्डू पाल आता है हमेशा। मेरे ठाकुर जी का नाम यही है, लड्डू पाल। और राधा रानी का तो मैं नाम कोई सोच नहीं पाई, मैं राधा रानी बोलती हूँ। तो इस वजह से मुझे इस तरह से छोटे से दुलार से वैसे उनका नाम भी रख उठा। तो ये भी मेरे लड्डू पाल है, उन्हीं की देन है। तो चलते हैं, अब हम उन्हें खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चे उठ गए हैं तो परेशान करेंगे, उनको खिलाना पिलाना जिद करेंगे, तो बाकी की वीडियो बाद में बनाऊंगी। अभी यहीं पे ही ये छोटी सी मेरी रेसिपी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें, सब चीज़ करें जो है उसमें। तो तब तक के लिए राधे राधे आप सभी को। हलवा तो बहुत अच्छा है, जैसा मैं चाहती